हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। और आज हमारी रीजनिंग की क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे सीरीज़ के बारे में। तो सीरीज़ 1 मैंने आपको पढ़ाई थी, नंबर सीरीज़। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला क्या होती है? A to Z, ABCD। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। A to Z। सबसे पहले हमको क्या करना है? सबकी प्लेस वैल्यू याद करनी है। प्लेस वैल्यू, स्थान संख्या याद करनी है। ये आपको अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। फिर देखो कैसे याद करेंगे, हम लिख के आपको बता देते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरह से आपको भी लिखना है। एक चार्ट बना के टांग लो, क्योंकि इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, इस तरह से हमने क्यों लिखा है वो भी जान लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, जिनको हम ऐसे लिख के सभी की प्लेस याद कर लेंगे। A फर्स्ट प्लेस पे, B 22 प्लेस पे, U 21 पे, R 18 पे। तो इस तरह से हमको सारे लर्न करने हैं। ठीक है, इस तरह लिखने का मतलब ये हुआ कि कौन किसके ऑपोजिट है वो भी हमें पता चल रहा है। A के ऑपोजिट में Z है, B के ऑपोजिट में Y है, C के ऑपोजिट में X है, D के ऑपोजिट में W है, E के ऑपोजिट में V है, F के ऑपोजिट में U है, G के ऑपोजिट में T है, H के ऑपोजिट में S है, I के ऑपोजिट में R है, J के ऑपोजिट में Q है, K के ऑपोजिट में P है, L के ऑपोजिट में O है, M के ऑपोजिट में N है। सबकी प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे। फिर इसमें याद करने लायक एक और चीज़ है, आपको वॉवेल यानी स्वर पता होने चाहिए। A E I O और U। टोटल हमारे इतने स्वर हैं, बाकी सारे व्यंजन हैं। 5 स्वर होते हैं, बाकी 21 व्यंजन होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इतना हमको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो बिना देर किए हुए पहले एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, R U X A D क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपको अप्रोच क्या लगानी है कि ये सीरीज़ बढ़ रही है आगे की तरफ, देख के ही पता चल रहा है। अब कैसे बढ़ रही है ये हमको देखना है। तो देखिए, R की प्लेस वैल्यू हमको याद हो गई, 18 21 24। ये फर्स्ट पे, ये फोर्थ पे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 18 में +3 करेंगे, +3 करेंगे, प्लस 24 2 26 और 1 27, यानी 1 नंबर पे ये, यानी यहाँ भी +3 हुआ है, यहाँ भी +3 हुआ है। तो आगे भी +3 ही होगा। और 4 में 3 जोड़ेंगे 7। जैसे ही 7 आया वैसे ही हमको पता चल गया कि ये तो G की प्लेस वैल्यू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे G आएगा, जो आपका आंसर होगा। तो देखा आपने कितना ईजिली और कितनी जल्दी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं।
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल, TRP NL क्वेश्चन मार्क। अब इसमें बताना है कि ये सीरीज़ कैसे बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू जान लेते हैं। हमको याद है अच्छे से 20, 18, 16, 14, 12। यहाँ पे देखिए ये 2 माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ही माइनस होगा। 10 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 10 आ गया, हमको प्लेस वैल्यू याद है, यहाँ J होगा, यहाँ पे H होगा। J की प्लेस वैल्यू 10 होती है, ये देखिए J की प्लेस वैल्यू 10 होती है, H की प्लेस वैल्यू 8 होती है। JH जब इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप विद इन सेकेंड में इसका आंसर निकाल देंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। ABCDEFGHIJKMNOPQ और क्वेश्चन मार्क। अब हमको बताना है कि इस सीरीज में क्या हो रहा है। AB, उसके बाद एक मिसिंग है C, यहाँ पे एक मिसिंग है G, यहाँ पे C मिसिंग है, यहाँ पे G मिसिंग है, केवल एक नंबर मिसिंग है, यहाँ भी एक नंबर मिसिंग है L। Q के बाद एक नंबर मिसिंग होगा R। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा ST और आगे लिखा जाएगा, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कितना लंबा जाएगा। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो यहाँ पे 6 आएंगे। STUVWX, ये इसका आंसर होगा। तो देखा हमने कितनी इजीली इसको निकाल दिया। ये कैसे सीरीज़ आगे बढ़ रही थी। जब आपको सब कुछ याद होगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। AYD BVF DRH क्वेश्चन मार्क KGL। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अगर आपको ये टफ़ लग रही है तो इसको इजी कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ये इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, यहाँ पे अभी निकालनी है, ये 11 है, ये 12 है। ठीक है, 1 2 4, फिर यहाँ कुछ आएगा, फिर 11। ठीक है, 4 6 8। अब इसको देखिए 4 6 8, यहाँ पे हमको लास्ट अल्फ़ाबेट पता चल गया, वो 10 नंबर पे आएगा। फिर ये 12, 10 नंबर पे J आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे। 1 + 1 2 + 2 4। अब यहाँ पे +3 कर दें तो 7 आएगा। 7 पे क्या आता है, G आता है। और 7 + 4
+1 +2 +3 +4 11, यानी ये भी सही है। अब देखिए ये 25 है, 25, ये 22 है, ये 18 है, यहाँ पे कुछ होगा, ये 7 है। ठीक है, 25 से 22 होने में -3 हुआ है, फिर 22 से 18 होने में -4 हुआ है, -3 हुआ, -4 हुआ। अब यहाँ पे जो आएगा बीच में वो -5 होके आएगा। 18 में 5 घटाएंगे 13 आएगा। 13 का मतलब m, 13 नंबर पे m होता है। फिर 13 से यहाँ आने में 6 घटाएंगे, क्योंकि 3 4 5 6 घटाएंगे तो 13 में 6 गया 7, यानी कि G, यानी ये बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर क्या निकला? आंसर हमारा निकला GMJ, ये हमारा आंसर निकल आया। तो देखा, अगर आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद है तो आप कितनी आसानी से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप क्वेश्चन लगाइएगा, फिर बताइएगा जो ना समझ में आए। और लगभग मैंने आपको सीरीज़ की हर टाइप बता दी है। एक टाइप बचा हुआ है जिसको हम इसी में बता देते हैं। एक टाइप और है जिसमें रिपीटिशन होता है, अल्फ़ाबेट का रिपीटिशन होता है, उसमें कोई सीरीज़ होती है जिसको रिपीट करके लिखा जाता है। तो बता देते हैं इसी में। एक ही एग्जाम्पल लेंगे, बाकी आप समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल लेंगे। डैश डैश ABA डैश डैश BA डैश AB। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखिए, इसमें कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हमको देखना होता है कि जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है। A के पहले B है, A के बाद में B है, A के बाद में B है, A के पहले B है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला कि रेपिटिशन AB का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे A के पहले जो खाली स्थान है उनको भरते हैं। A के बाद B, यानी यहाँ B आएगा। ठीक है, और A के बाद B, यानी यहाँ B आएगा। A के पहले B, यानी यहाँ B आएगा। ठीक है, A के बाद B, यानी यहाँ A आएगा, और B के बाद A, यानी कि यहाँ A आएगा। B के पहले A, B के बाद A। ठीक है, तो ये देखिए हमने भर दिया इसको। अब इसमें हमको क्या समझ में, क्या रिपीट हो रहा है? AB 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 AB, इसमें ये चीज़ रिपीट हो रही है। आंसर इसमें क्या निकलेगा? आंसर AB और ये B A B, इसका एक ऑप्शन होगा जिसमें ये लिखा होगा और वही इसका आंसर होगा। तो ये सीरीज़ भी बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जो कि बहुत आसान होती है। इसको हम कई सारी अलग अलग प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें यही चीज़ 2-2 3-3 बार लिखी होती है। इसमें हो सकता है इस चीज़ का रिपीटिशन हो रहा हो, ABC, या AABB करके रिपीटिशन हो रहा हो, या ABCD करके रिपीटिशन हो रहा है, या फिर
ए बी लिखा हुआ है, फिर ए ए बी बी लिखा हुआ है, फिर ए ए 3 बार है, बी 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 3 बार है। ऐसे करके कुछ ना कुछ रिपीटिशन होता रहता है, और कब जानेंगे, जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ समाप्त हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आई है आप पूछिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।